कर्नाटक में हिजाब मामले से उठा विवाद 8वें दिन के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बहुत रोचक दलीलों और तथ्यों से भरी रही। सबसे पहले दुष्यंत दवे ने जब अपनी बहस की शुरुआत की तो 8वें दिन की शुरुआत में उन्होंने साफ साफ यही कहा कि जिस तरह से हिंदू धर्म में साड़ी एक धार्मिक प्रतीक है या फिर सामाजिक सौहार्द का या फिर इज्जत का प्रतीक है, वैसे ही एक इज्जत का प्रतीक ये मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में हिजाब भी है। और उनका ये कहना था कि जब हिंदू महिला किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करना हो तो वो साड़ी का पल्लू सिर पे रखती है, तो वैसे ही सम्मान की जगह पर सम्मान के लिए मुस्लिम महिलाएं, औरतें, छात्राएं अपना सिर ढकने के लिए हिजाब का प्रयोग करती हैं। जब साड़ी सम्मान का प्रतीक हो सकता है तो हिजाब क्यों नहीं? बात आगे बढ़ी और उसके बाद सर्दी, गर्मी, कई तरह की चीज़ें इसमें सामने आई। सर्दी गर्मी का जिक्र तो कुछ यूँ हुआ कि जब ये कहा गया कि अनुशासन अनुशासन होता है और राज्य सरकार धार्मिक मामलों में किसी दखलंदाजी नहीं करती है, लेकिन धार्मिक संस्थाओं का नियमन कैसे हो इसके लिए तो वो नियम बनाती हैं। इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने भी यही कहा कि हाँ, ऐसा तो होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बद्री केदार समिति में जब मंदिरों में आय व्यय और उनके रख रखाव को लेकर जरूर कमेटी काम करती है, लेकिन कमेटी ये नहीं बताती, या जो एक्ट बना हुआ है वो एक्ट ये नहीं बताता कि पूजा किस तरह से होनी चाहिए, क्या खास तरह से पूजा होनी चाहिए, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने भी यही कहा कि बिल्कुल ऐसा ही यूनिफॉर्म मामले में भी है कि सरकार चाहती है कि धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बरकरार रहे और ऐसे में यूनिफॉर्मिटी यानी एक समान सारे बच्चे दिखने चाहिए, जिसमें धार्मिक प्रतीकों का और इन सारी चीज़ों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने यह कहा कि अगर कहीं सर्दी का मौसम है और छात्र मफलर या कैप पहनकर आते हैं तो क्या वो वर्दी के नियमों का उल्लंघन है या सिर्फ हिजाब ही है? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा हिजाब इसलिए उल्लंघन है क्योंकि हिजाब से धार्मिक पहचान उजागर होती है और धार्मिक पहचान कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में विभेद का कारण बनती है, जो वर्दी के नियमों का उल्लंघन है। इसके साथ ही कोर्ट ने हल्के अंदाज में यह भी पूछा कि सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि चूंकि ये मामला कर्नाटक से शुरू हुआ है और कर्नाटक में सर्दी इतनी नहीं पड़ती है कि गर्म कपड़े पहने जाएं, लिहाजा ये विवाद पीएफआई की तरफ से उन्होंने इसे तूल दिया है, क्योंकि 2021 तक कहीं कोई विवाद नहीं था हिजाब पहनने को लेकर। स्कूल में छात्राएं, सभी छात्राएं अपने अपने वर्दी में आती थी, हिजाब पहनकर नहीं आती थी, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद अचानक हिजाब पहन के आने वालों की संख्या बढ़ती गई और इससे छात्राओं के बीच में आपस में चीज़ें आगे बढ़ी और सरकार को ये सर्कुलर जारी करना पड़ा कि हिजाब नहीं चलेगा क्योंकि ये वर्दी नियमों का उल्लंघन है। इस पर जब कोर्ट ने ये बताया कि आखिर वहां पर सर्दी गर्मी का नियम है, जिस पर ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि सर्दी वहां इतनी नहीं पड़ती है कि गर्म कपड़े, मफलर या टोपी पहनी जा सके, तो कोर्ट ने बहुत लाइटर वे में उनसे पूछा कि गुजरात में कैसा मौसम रहता है। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा गुजरात में तो दो ही तरह के मौसम होते हैं, हॉटर या हॉटेस्ट, या तो हॉट होता है या हॉटर होता है, गर्म या बहुत ज़्यादा गर्म। बात कई दिशाओं में आगे बढ़ी, जैसा कि पीएफआई का मामला आया, इसके साथ अनुशासन का मामला आया, सेक्युलरिज्म का मामला आया और ये कहा गया कि सरकार सेक्युलरिज्म के नियमों पर चलते हुए शैक्षिक संस्थानों के लिए वर्दी के नियम बनाने का अधिकार स्कूल संस्थाओं को है और सरकार भी उसे, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो सरकार उसको नियमित कर सकती है, उस पर नियम बना सकती है। इस पर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था और सरकार का जो सर्कुलर था, उस पर कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि सर्कुलर में जो कन्नड़ में लिखा है उसको हम पता करें, कोई अगर अनुवाद कर सकते हैं तो वो हमें बताएं कि आखिर सर्कुलर में क्या लिखा है। जब बात लॉ एंड ऑर्डर की और पब्लिक ऑर्डर की आई, इस पर कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने उसका अनुवाद करके बताया। उन्होंने कहा कि इसमें एक शब्द है कानून सुव्यवस्था, तो इस पर यह बात सामने आई। फिर अदालत ने इसकी व्याख्या की और उन्होंने कहा कि कानून सुव्यवस्था का मतलब लॉ एंड ऑर्डर से है, ना कि पब्लिक ऑर्डर से। और इस पर बहुत देर बहस हुई कि पब्लिक ऑर्डर से हिजाब मामले का क्या लेना देना है, पब्लिक ऑर्डर कहाँ इस पर लागू होता है। इस पर यह कहा गया कि वो सिर्फ सेक्युलरिज्म यानी जो शैक्षिक संस्थान हैं वो सेक्युलर होने चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि अगर कोई वेदशाला है तो वहाँ के छात्र सैफरन पटका यानी केसरिया या भगवा रंग के पटका पहन सकते हैं या धोती पहन सकते हैं या वो रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। कोई मदरसा है वहाँ लोग गोल टोपी लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर स्कूल है, जहाँ वो कोई धार्मिक ठप्पा नहीं लगा है, वहाँ छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की यूनिफॉर्म किसी भी धार्मिक भेदभाव से, धार्मिक पहचान से अपने आप को अलग करती है।
अब ये मामला बुधवार को भी इस मामले पर सुनवाई होगी। 11:15 यानी 10:45 से सुनवाई शुरू होगी और इस पर कर्नाटक सरकार की तरफ से दलीलें जारी रहेंगी। सॉलिसिटर जनरल ने भी बोला है कि वो भी इस मामले में कुछ दलीलें देंगे। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को यह मामले में जजमेंट रिजर्व हो जाना चाहिए। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।